नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ समय पहले ये खबर उफान पर थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इंडिया गठबंधन टूट चुका है, फूट चुका है, बिखर चुका है और अब सवारे नहीं संवरने वाला और सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन अब 7 साल बाद फिर एक बार कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी एक साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं 17 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और बाकी की 63 सीटों पर सपा पार्टी चुनाव लड़ेगी और इन सीटों में से कुछ एक सीटें जो है कुछ क्षेत्रीय दलों को भी सपा पार्टी दे सकती है, जो जानकारी सामने आई है। वहीं जहां कुछ समय पहले ही इन दोनों ही पार्टियों के बीच में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ था, जिस कारण ये कयास लगाए गए कि अब ये गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिखर जाएगा और सवारे नहीं संवरने वाला है। वहीं आज इस पूरी की पूरी खबरों पर लगाम लग चुकी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे सीट बंटवारे के पूरे फॉर्मूले के अंदर, इस पूरी की पूरी चर्चा के अंदर जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई है वो प्रियंका गांधी ने निभाई है। प्रियंका गांधी वो मध्यस्थ रही, जिस कारण इस पूरे के पूरे सीट बंटवारे पर आज फुल और फाइनल फैसला आया है। और आज शाम को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी जो दिल्ली की गद्दी तक जो यूपी और बिहार से होकर जो रास्ता गुजरता था, उसके अंदर एक रास्ते के रोड़े को हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश है वहां पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि सपा और कांग्रेस एक बार फिर साथ आ गए हैं। इससे पहले विधानसभा के अंदर वो 2017 के अंदर एक साथ चुनाव लड़ते नजर आए थे और अब 7 साल बाद फिर एक बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बीच में कौन कौन सी सीटों पर इन दोनों पार्टियों के बीच में बात बनी है, कौन सी सीट पर बात बिगड़ रही थी जो संवर चुकी है, वो मैं आपको बता देती हूं। और इस खबर के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रही हैं वो भी जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो ये रही कि आज इन दोनों ही पार्टियों के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाली थी वो प्रियंका गांधी थी। और ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि अखिलेश यादव को प्रियंका गांधी ने कॉल किया और इस कॉल के अंदर लंबी चौड़ी चर्चा हुई, जिसके बाद ये सीट बंटवारे का फैसला जो था फुल फाइनल हुआ। और उसके बाद 17 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 63 सीटों पर चुनाव जो है वो सपा पार्टी लड़ेगी और सपा अपने कोटे में से कुछ छोटे छोटे दलों को भी सीटें दे सकती है। आज कांग्रेस की तरफ से यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो हैं और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और गठबंधन का ऐलान करते हैं और साथ ही में सीट बंटवारे का पूरा जो भी फैसला तय हुआ था उसके बारे में बताते हैं। और जो कांग्रेस के यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे हैं वो ही इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं आज कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी चर्चा के अंदर उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं जो कुछ चीजें ये भी सामने आई है कि कांग्रेस की तरफ से जो मुरादाबाद की सीट है उसकी डिमांड ड्रॉप कर दी गई और सपा ने भी वाराणसी से उम्मीदवार वापस लेने की बात की है, क्योंकि कुछ सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और अब सपा ने वाराणसी से उम्मीदवार अपने वापस लेने की बात की है। और कांग्रेस की जो कांग्रेस आला कमान ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में सिर्फ 2 बदलाव मांगे थे और पहला हाथरस और सपा को जो हाथरस की सीट है वो सपा को वापस दी जाए और सपा ने इसे मान लिया। और दूसरा जो था वो बुलंदशहर और मथुरा में से एक सीट जो है वो सपा ले और एक कांग्रेस। इसके अलावा कांग्रेस को श्रावस्ती सीट पर भी सपा दे और श्रावस्ती पर सपा जो थी उसने विचार करने की बात कही है। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ, सपा ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं वो अमेठी की है, रायबरेली है, प्रयागराज है, वाराणसी है, महाराजगंज है, देवरिया है, बांसगांव है, सीतापुर है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, कानपुर है, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और सहारनपुर और मथुरा की सीटें दी गई हैं। हालांकि कांग्रेस जो थी उसने 20 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन 17 सीटें जो है उस पर कांग्रेस मान चुकी है और जिसके बाद
ये और उसने ऐसी सीटें की चाहत रखी थी, ऐसी सीटों की मांग की थी जिस पर उसे उम्मीद थी। देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिली कि आखिर में कैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी जब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों से गुजरी थी, तो उस दौरान ये खबरें सामने आई थी कि अखिलेश यादव जो है वो इस यात्रा के अंदर जुड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस यात्रा से अपनी दूरी बनाते नजर आए। और कहीं ना कहीं ये खबरें भी सामने आई कि अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं हो जाती है तब तक तो हम साथ में नजर नहीं आने वाले और साथ में हम लोग जो है इस यात्रा में हम लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन कहां क्या कुछ चीजें हुई, कहां क्या पेच फंसा जरा, और किन चीजों पर कौन सी पार्टी ने अपनी सहमति जताई और क्या कुछ हुआ वो भी जरा आप सुनिए। जो राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी ने हाल ही में हमने देखा था कि सपा से अपना इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से जो अखिलेश यादव थे उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जो जानकारी सामने आई है, और कांग्रेस के प्रति अपना जो रवैया था वो नरम किया। और साथ ही में इसके अलावा उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। इससे उन्होंने भीतर घातियों को ये संदेश दिया कि भैया जिसे जाना है वो जाता रहे, हम जो है आप लोगों के लिए अपनी पार्टी के फैसले तो नहीं बदलने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की और कांग्रेस के प्रति अपना जो रवैया था वो नरम अपनाया। और वहीं जो कांग्रेस के कुछ विश्वस्त जो सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि रायबरेली, अमेठी और लखनऊ की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए तो उस टाइम पे कांग्रेस को समझौता करना पड़ा। और वो ये भी एक मुख्य वजह रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी जो अखिलेश यादव की जो नाराजगी थी उसे भांप लिया था। और अखिलेश ने राहुल की यात्रा में शामिल होने से पहले ये बयान दिया था जब सीटों पर बंटवारा हो जाएगा तब यात्रा में शामिल होंगे। और मीडिया में चल रही खबरों और अखिलेश यादव के बयान के बाद जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था उसने समझौते की तरफ अपना कदम बढ़ाया और खुद से ही ये समझौते की तरफ अपना हाथ भी बढ़ाया और अखिलेश यादव से बातचीत करके यूपी में इंडिया गठबंधन का जो पूरा का पूरा फाइनल चीजें हैं वो की। और साथ में जो सपा के कुछ सूत्र हैं वो भी ये बताते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुझान बढ़ाया उसके पीछे मुख्य वजह में से एक बसपा का साफ तौर पर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बार बार दिए जाने वाला बयान भी है कि वो बार बार, क्योंकि पहले तो ये भी कहा गया था इंडिया गठबंधन के अंदर जो मायावती हैं वो भी शामिल हो सकती हैं और इसको लेकर कांग्रेस जो थी काफ़ी अपना नरम रवैया अपनाती हुई आई थी। लेकिन साफ तौर पर बसपा की तरफ से कह दिया गया था कि हम अकेले ही इन चुनावों के अंदर लड़ने वाले हैं। तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो कुछ एक तो दलित वोट्स तो थे ही, साथ ही में जो मुस्लिम वोट्स थे उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अंदर ये टेंशन होने लगी, उनको भी अपने इस वोट बैंक की चिंता होने लगी, जो बातें सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि कांग्रेस ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की जो भीड़ देखी और उस कहीं ना कहीं अपने उसको भी मुसलमान के जो वोट्स थे उसके हटने का डर था और जिस कारण ये डर भी था कि कहीं बीजेपी जो है उसको कहीं हम मात देने में पीछे ना रह जाए। तो ये तमाम चीज़ें थी जिस कारण जो सपा और कांग्रेस पार्टी है वो एक साथ आते हुए नजर आए हैं और एक कड़ी टक्कर जो है अब वो बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है छोटा राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली तक का रास्ता तय करता है। यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो किसी भी पार्टी को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी राज्य हैं, जहां कहा जाता है कि अगर यहां पर इन दो राज्यों के अंदर चुनाव जीत लिया तो समझ लीजिए कि आधा चुनाव तो आप जीत चुके हैं। वहीं और यूपी के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को भाप रही थी कि अकेले इस राज्य के अंदर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ये अकेले तो यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सपा के साथ गठबंधन जो है वो जरूरी है, जिस कारण और सपा भी इस बात को कहीं ना कहीं भाप रही थी कि अगर हम दोनों एक साथ नहीं आते तो हमारे जो वोट्स है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, कुछ तो कहीं ना कहीं हमारे वोट जो है वो बिखर जाएंगे और बीजेपी जो है इन लास्ट हो सकता है कि जीत जाए। तो जिस कारण इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दोनों ही पार्टियां एक साथ आई हैं और साथ ही में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने को लेकर जो 17 सीटें फाइनल हुई हैं उन सीटों में से कुछ पर कांग्रेस ने एक तरफ का समझौता किया है, यह भी खबर सामने आ रही है। और अखिलेश यादव के दबाव में कांग्रेस को करीब 4 उसकी प्रमुख
सीटें नहीं मिली हैं। यानी ये जो चीज़ें सामने आई हैं कि आपस में दोनों पार्टियों ने कहीं ना कुछ चीज़ों में समझौता किया है कि कुछ सीटें उनकी मनमर्जी की उन्हें दी, तो कुछ सीटों पे अपने आप को ये सेटिस्फाई करना पड़ा था कि कोई बात नहीं, अभी उन्हें दे देते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ना और बीजेपी को हराना हमारी प्रायोरिटी है, और बाद में ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिसके अंदर एक मुरादाबाद की भी सीट जो है वो भी मानी जा रही है, जिस पर ये समझौता करना पड़ा है। और ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है इस वक्त कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के जो कई सहयोगी कुछ दल हैं जो उसका साथ छोड़ चुके हैं, और कई राज्यों के अंदर तो सीट बंटवारे पर अभी बात ही नहीं हो पा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो अखिलेश यादव हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव का भी इस पूरे मसले पर बयान सामने आया था, मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए थे। जब उनसे पूछा गया था तो सवाल पूछा गया तो उस टाइम पे भी उन्होंने ये कहा था कि अंत भला तो सब भला। वो ये कहकर उन्होंने ये मीडिया के सामने अपनी टिप्पणी दी थी और संदेश दिया था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कांग्रेस जो है इससे पहले किन किन सीट्स पर लड़ी है और क्या कुछ उसकी सीट का पूरा गुड़ा गणित रहा है, वो भी ज़रा आप समझिए। कांग्रेस जो 2009 के अंदर कांग्रेस ने 69 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो 21 सीट्स को जीती थी। और इन चुनावों में सपा जो है वो 75 पर लड़कर और 23 इस जो चुनाव में जो सपा थी वो 75 पर लड़कर 23 और बसपा ने 69 सीट्स पर लड़कर 20 सीटें जीती थी। वहीं 2014 के अंदर कांग्रेस ने 67 सीट्स पर लड़ाई लड़ी थी और जिसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। 2014 के अंदर बड़ा बुरा हाल उस वक्त कांग्रेस पार्टी का रहा था। और सपा जो थी उसने 75 में से 5 और बसपा ने 80 पर चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीती थी। वहीं 2019 के अंदर सपा बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस ने 67 सीट्स पर लड़ाई लड़ी और सिर्फ रायबरेली ही जीत पाई थी और सपा ने 37 सीट्स पर लड़ाई लड़ी और 5 सीटें जीत पाई, जबकि बसपा जो थी वो 38 पर लड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये पूरा का पूरा इससे पहले का जो पूरा सीट पे कितने सीट्स पर चुनाव लड़ी और कितने सीट पर हार जो है वो मिली थी कांग्रेस को, और जो अन्य पार्टियां हैं वो कितने सीट्स पर जीती वो मैंने आपको बताई। और साथ ही में देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां अभी रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली से अब तक सोनिया गांधी सांसद थी, लेकिन अब वो राज्यसभा के लिए उनका फाइनल हो चुका है, वो राज्यसभा के लिए चली गई। तो ये पूरा का पूरा आज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जो एक काफ़ी बड़ी खबर थी और इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने के लिए अपने आप में काफ़ी अहम खबर थी। बाकी आप लोग इस सीट शेयरिंग के मसले पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा ये न्यूज़ चैनल और ऐसी अपडेट से जुड़े रहिए। धन्यवाद।